अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन, मेरे पास कुछ साथियों ने फ़ारूक रिज़वी बरेलवी की एक वीडियो क्लिप भेजी है जो तकरीबन 27 मिनटों पर मुश्तमल है। उसमें इब्न हजर हैतमी के हवाले से इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर कुछ इल्ज़ाम तराशियाँ की गई हैं और ये कहा गया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस्म के कायल थे। चूँकि ये वीडियो क्लिप हमारे उन भाइयों की तरफ से आई है जो पहले शिर्क, बिदात, खुराफात, रस्म व रिवाज के अंदर डूबे हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, हक़ को कबूल किया, सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज को कबूल किया और शिर्क, बिदात, खुराफात से तौबा किया। तो इस तरह की बातें जब उन तक पहुँचती हैं उनके पुराने मसलक वालों की तरफ से, तो कभी कभी बेचारे वो चूँकि गहरा इल्म नहीं है उनके पास, तो वो परेशान हो जाते हैं और हमारे पास इस तरह की क्लिपें भेज करके उसका जवाब देने की दरख्वास्त करते हैं। तो उन्हीं के एहतराम में मैं ये इसका जवाब दे रहा हूँ, वरना फ़ारूक रिज़वी तो इस कदर जाहिल इंसान है कि उसको मैं मुँह ही नहीं लगाता। लेकिन चूँकि ये उन लोगों की तरफ से आई हुई है क्लिप, इसलिए मैं उसके इस सतहियत का, इल्ज़ाम तराशी का इल्मी जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। इब्न हजर हैतमी मारूफ़ आलिम दीन गुज़रे हैं। ये मसलकन शाफ़ई थे लेकिन अक़ीदे में अशरी और मातुरीदी थे, यानी अबुल हसन अशरी और अबू मंसूर मातुरीदी का जो अक़ीदा था अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात के ताल्लुक़ से हुई इनका भी अक़ीदा था। और उलमा जानते हैं कि जो अशायरा हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए 7 सिफ़ात का इस्बात करते हैं और बाकी जो सिफ़ात हैं उन सिफ़ात की तावील करते हैं। और जो 7 सिफ़ात वो मानते हैं वो भी इस वजह से नहीं कि कुरान व हदीस से इसका सबूत है, बल्कि उनका कहना ये है कि अल्लाह के लिए, रब के लिए अक़ल का तकाज़ा ये है कि सिफ़ात ऐसी ज़ात के अंदर होनी चाहिए। तो वो अशायरा 7 सिफ़ात के कायल हैं क़ियास अक़लन, इस वजह से नहीं कि कुरान व हदीस के अंदर हैं। जैसे जो एक अहले हदीस होता है, सलफ़ी होता है, वो आमीन कहता है, रफ़ादैन करता है, सीने पर हाथ बांधता है, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित शुदा अम्र है। उसके बरअक्स एक शाफ़ी होता है, वो इसलिए करता है कि वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। तो वो उसी तरीक़े से ये लोग भी जो अशायरा हैं वो अक़लन कहते हैं कि इतनी सारी सिफ़ात अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तभी वो रब और खालिक और मालिक हो सकता है। और जो 7 सिफ़ात हैं, एक तो इल्म है, नंबर 2 कुदरत, नंबर 3 हयात, नंबर 4 अस्सम यानी सुनना, और नंबर 5 बस्र यानी देखना, और नंबर 6 इरादा, और नंबर 7 अल कलाम। और अबू मंसूर मातुरीदी उन्होंने एक और सिफ़त का इजाफ़ा किया और वो है तकवीन। तो ये 8 सिफ़ात का वो लोग इकरार करते हैं, बाकी और सिफ़ात की वो लोग तावील करते हैं। तो ये जो थे अब इब्न हजर, ये अशअरी और मातुरीदी थे और सूफ़ी भी थे ये। और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह सूफ़ियों के लिए, अशायरा और मातुरीदिया के लिए, इस तरीक़े से जो भी अहले कलाम गुज़रे हैं, जहमिया और मुअतज़िला और इस तरीक़े से क़दरिया और ख़वारिज और रवाफ़िज़, सब के लिए वो नंगी तलवार थे और उन्होंने अकेले तनहा सबसे जंग लड़ी और उनकी हर फ़िरक़े और बातिल फ़िरक़े की तरदीद में उनकी किताबें मौजूद हैं। तो ज़ाहिर बात है कि उनके तलवार की कारी ज़रब इनके अक़ीदे और इनके मसलक पर भी पड़ती थी। इसलिए इब्न हजर हैतमी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत बुरा ख्याल करते थे और उनके बारे में बहुत बदअक़ीद इल्ज़ाम तराशी उनके ताल्लुक़ से उन्होंने बहुत ज़्यादा की है इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से। बहरहाल उनकी किताब अल फतावा अल हदीसिया, उसमें उन्होंने ये बयान किया है
कि वो क़ौलुहु बिलजिस्मियति वलजहति वलिंतकाल व अन्नहु बिक़दिल अर्श ला अकबर वला असग़र। ये इबारत फ़ारूक रिज़वी ने पढ़ी और इस इबारत को पढ़ करके इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत सारी चीज़ों की इल्ज़ाम तराशी की। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जाहिल इंसान है, उसे ना कुरान की आयत पढ़ना आता है सही तरीके से, ना हदीस पढ़ना आता है, ना कोई अरबी इबारत पढ़ना आता है। वो किस तरीके से पढ़ा, मैंने आपके सामने इबारत सही तरीके से पढ़ी। क्या इबारत है? व क़ौलुहु बिलजिस्मियति वलजहति वलिंतकाल व अन्नहु बिक़द्रिल अर्शी ला अकबर वला असग़र। उसने किस तरीके से पढ़ा उसको भी सुन लीजिए। व क़ौलिही बिलजिस्मियते, एक बार बिलजिस्मियते पढ़ा और दूसरी बार बिलजिस्मियतिन पढ़ा। उसके बाद वलजहतिन, हालांकि अरबी ज़ुबान के एक मामूली तालिब इल्म को मालूम है कि अगर अलिफ लाम आ जाए तो उस पर तनवीन नहीं आती है, लेकिन उसने दोनों जगह पहली बार बिलजिस्मियते पढ़ा, दूसरी बार वलजिस्मियतिन पढ़ा, वलजहतिन, फिर उसके बाद क्या वलिंतकालो, वलिंतकालो, हालांकि वलिंतकाल है व अन्नहु बिक़दिल अर्श ला अकबर वला असग़र। तो ये इबारत जो है उसने इतनी गलत पढ़ी है। तो बहरहाल इस इबारत को लेकर के उसने इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये इल्ज़ाम तराशी की है कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिस्म के कायल थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस्म है। हालांकि उन पर इल्ज़ाम है इमाम इब्न तैमिया और इस तरीके जो सलफ़ सालिहीन है, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिस्म का कायल नहीं था। असल में किताब व सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अस्मा और सिफ़ात आए हैं उनको हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित करते हैं, ना उसकी तावील करते हैं, ना उनकी तशबीह करते हैं, ना उसकी मिसाल, ना उसकी तमसील की जाती है। उस पर हमारा सबका ईमान है और यही सहाबा सलफ़ सालिहीन का तबे ताबीन और आज तक के तमाम उलमा मुहद्दिसीन का अक़ीदा ही रहा है। लेकिन चूँकि ये लोग, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो चारों अइम्मा के मानने वाले हैं उनमें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मुत्तबईन को छोड़ करके बाकी और जो तीनों अइम्मा के मुत्तबईन हैं, पैरोकार हैं, उनकी बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि उन्होंने अपने इमाम के अक़ीदे को छोड़ दिया है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का जो अक़ीदा था वो अक़ीदा सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा था, सहाबा का अक़ीदा था, लेकिन उन्होंने अपने इमाम के अक़ीदे को छोड़ दिया। और बहुत कम लोग अहनाफ के अंदर ऐसे हुए जो अपने इमाम के अक़ीदे या सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे पर थे। उन्हीं में से इमाम तहावी हैं, इब्न अबिल इज़्ज़ हनफ़ी हैं और कुछ उलमा जिन्हें आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। यही मामला मालिकिया का भी है कि उन्होंने भी अपने इमाम के अक़ीदे को छोड़ दिया और वो सब के सब अशाइरा और मातुरिदिया हो गए। ऐसे ही शाफ़िया का भी मसला है कि शाफ़ी के जो मानने वाले हैं उन्होंने भी अपने इमाम के अक़ीदे को अक्सर लोगों ने छोड़ दिया। बहुत कम लोग थे जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे पर कायम थे। ऐसे इमाम मालिक के मुत्तबईन में से भी अक्सर लोगों ने उनके अक़ीदे को छोड़ दिया। वो सिर्फ फ़ुरू में ये तीनों इमाम के लोग मानने वाले अपने तीनों इमाम को फ़ुरू में सिर्फ इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं, लेकिन जहाँ तक अक़ीदे की बात है, अस्मा और सिफ़ात की बात है, तो सब के सब अशरी और मातुरीदी हैं। मालिकिया में इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल इमाम अल हरवी हैं, इस तरीके से और कुछ लोगों का नाम जो है लिया जा सकता है। और ऐसे ही जो शाफ़िया हैं, शाफ़िया में भी आम तौर से जो है वही अशरी और मातुरीदी ही हुई है, इल्ला ये कि कुछ ऐसे गुज़रे हैं जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर थे। उन्हीं में से अबुल अब्बास इब्न सुरैज हैं जिन्हें शाफ़ी तानी कहा जाता है, अबुल हसन अल करजी हैं, अबू हामिद अल असफ़राइनी हैं, अबू इसहाक़ अशीराज़ी हैं और इस तरीके से और भी कुछ उलमा हैं। और ये खुश नसीबी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले उनके मुत्तबईन के लिए है कि उनमें से सारे के सारे कम व बेश अक़ीदे में भी इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदे पर थे। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे गुज़रे हैं जिन्हें आप एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं, जो जिनके अक़ीदे में अस्मा और सिफ़ात के अंदर किसी तरह कुछ तरह का इनहराफ था, जैसे अबू याला हैं और इस तरीके से इब्न अक़ील हैं, इब्न ज़ाग़ूनी हैं और इब्नुल जौज़ी हैं। ये सब के सब अल्लाह ताला इन तमाम उलमाए कराम पर रहम फरमाए, जिनका भी मैंने ज़िक्र किया, सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो थे इब्न हजर, ये चूँकि शाफ़ई थे और अक़ीदे में अशरी और मातुरीदी थे
اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب پر رد کیا ہے، اس لیے انہیں ان سے بیر تھا اور ان کے بارے میں بڑی الزام تراشیاں کی ہیں اور ان پر یعنی ایسی تہمتیں لگائی ہیں جن سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں۔ اور اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو سید نعمان خیر الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جلاء العینین فی محکمۃ الاحمدین، وہ کتاب پڑھنے کے بعد اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ابن حجر حیتمی جو تھے وہ غلطی پر تھے، حق پر نہیں تھے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام مسائل کے اندر حق پر تھے، اور وہ صوفی بھی تھے ابن حجر حیتمی، جیسا کہ میں نے کہا انبیاء کرام، آل بیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کے باقاعدہ قائل تھے، اور بہت ساری یہاں چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھیں۔ تو فاروق رضوی نے یہ بات کہی ہے کہ ابن تیمیہ کے تعلق سے کہ وہ جسم کے اللہ کے جسم کے قائل تھے، اسی عبارت کو لے کر کے اور بھی کچھ الزام تراشیاں کی، جیسے یہ کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے 3 طلاق کا انکار کیا، حالانکہ فاروق رضوی کی جہالت پر یہ چیز مبنی ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے، یہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ثابت شدہ ہے، اور صحابہ میں سے علی، ابن مسعود اور ابن عوف، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ قائل تھے۔ ایسے ہی تابعین میں سے حجاج بن ارطاد، طاؤس اور محمد بن اسحاق، یہ سب کے سب جو گزرے ہیں تابعین میں سے رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب کے سب اسی بات کے قائل تھے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور ہر صدی میں ایسے علماء گزرے ہیں جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں۔ لہذا اس کا یہ کہنا کہ پہلا شخص ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جس نے ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک کہا، یہ سراسر الزام ہے اور غلط بات ہے، اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے، اور بھی بہت ساری بات اس نے کہی ہے جو یہاں پر ذکر یعنی طول ہوگا، ہماری گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال اور بھی اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس نے کی ہیں، جیسے یہ کہ یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کان مانتے ہیں، ناک مانتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معدہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس نے بیان کی ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے اماموں کے مسلک اور عقیدے اور منہج کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ وہی تھا جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا، اور اللہ رب العالمین کے لیے اسماء و صفات کے بارے میں جو سلف صالحین کا منہج ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام یا صفات قرآن کے اندر یا صحیح حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور جو نام اور صفات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، توقیفی ہیں، اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی صفت بیان کرنا اپنی طرف سے کہ عقل کہتی ہے، قیاس یہ کہتا ہے، قطعاً ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ توقیفی ہے۔ وہی صفات اور اسماء اللہ کے لیے بیان کیے جائیں گے جن کا ثبوت قرآن کے اندر ہے اور حدیث کے اندر ہے، اور اللہ کے سارے نام اور جو صفات ہیں حقیقی ہیں اور اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں۔ ایسے ہی نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے گی، نہ ان کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ ان کی کیفیت بیان کرنا، طریقہ بیان کرنا، یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ کی صفات کے بارے میں سوال کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ تو جو بھی اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے وارد ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اس آیت کے مطابق لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرح نہ کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے تمثیل اور تشبیہ یہ سب کیا ہے، یہ سب غلط ہے، اور یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ الحاد ہے۔ اصل میں معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ جب اللہ کے اسماء اور صفات کا اثبات کیا جاتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اس کے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کیا، تو یہ لوگ جو اللہ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں، یا جو اہل بدعات ہیں، اہل باطل، ہمیشہ سے چیز رہی ہے کہ یہ اہل سنت الجماعت اور سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے لوگوں پر اس طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پتہ نہیں کیا مانتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم واضح کر دیں یہاں پر کہ جو چیزیں کتاب و سنت کے اندر بیان نہیں کی گئی ہیں وہ سب بیان کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ کسی ضعیف روایت سے اللہ رب العالمین کا نہ کوئی نام ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی صفت ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے پڈلی ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے،
अल्लाह रब्बुल आलमीन को गुस्सा आता है, अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह ताला हंसता है, ज़हक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और इस तरीके से अल्लाह नुज़ूल फरमाता है। तो ये सारी सिफ़ात या तो कुरान के अंदर आई हुई हैं या तो हदीसों के अंदर बयान की गई हैं। तो जब हम इन सिफ़ात को साबित करते हैं तो लोग कह देते हैं फ़ौरन कि देखो अल्लाह ताला के लिए जिस्म का कायल हो गया, क्योंकि वो फ़ौरन क्या करते हैं, मखलूक पर क़यास करते हैं। कहते हैं जैसे एक मखलूक है, उसके पास हाथ है, उसके पास आँखें हैं, तो गोया कि अल्लाह ताला के हाथ हमारे हाथ के तरीक़े से हैं, अल्लाह ताला की आँखें गोया कि हमारी आँखों के तरीक़े से हैं। फ़ौरन तशबीह बयान कर देते हैं। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई तशबीह नहीं दी जाएगी। जैसे अल्लाह ताला की जैसी कोई ज़ात नहीं, अल्लाह ताला की सिफ़ात में भी कोई उसी ज़ात नहीं है। और फिर ये आप देखें मखलूक़ात के अंदर भी फ़र्क है। हमारे पास भी आँख है, लेकिन एक चूंटी के पास भी आँख होती है, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है। हमारे पास भी हाथ है, जानवरों के पास भी हाथ होते हैं, लेकिन उनके अंदर फ़र्क है दोनों के अंदर। जब मखलूक़ात के अंदर ये फ़र्क है तो अल्लाह ताला तो खालिक है सबका, अल्लाह ताला सबका माबूद है, सबका रब है। लिहाजा ये कहना कि अल्लाह ताला के लिए इन सिफ़ात को मानने से अल्लाह ताला के जिस्म लाजिम आता है, ये सब बेबुनियाद और इल्ज़ाम तराशी है। जी हाँ, और अगर इससे इल्ज़ाम लगता है जिस्म का, तो ये इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि तुम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सात सिफ़ात के कायल हो। अगरचे तुम हदीस की बुनियाद पर नहीं, अक़ल की बुनियाद पर, जैसे तुम कहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए समा है, सुनना, बसर है, देखना है, तो जब तुम तशबीह देते हो, जब हम अल्लाह ताला के लिए अस्मा और सिफ़ात साबित करते हैं, तो यहाँ पर भी गोया कि जब अल्लाह ताला सुनता, गोया कि उसके पास कान है, नौज़ बिल्लाह, जबकि अल्लाह ताला के लिए कान का सबूत नहीं है। अल्लाह ताला के लिए बसर, देखना है, अल्लाह ताला की आँख का सबूत है, इसलिए हम आँख मानते हैं। तो ये इल्ज़ाम आपके ऊपर भी तो आयद होता है। ऐसे तुम कहते हो कि अल्लाह ताला के लिए कलाम है, अल्लाह कलाम करता है, अगर जो तुमने कलाम की बड़ी वो की है, यानी जो तारीफ़ की है कि कलाम में नफसी मुराद है या क्या मुराद है, इस तरीक़े का, तो अल्लाह ताला अगर कलाम करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अक़ल ये कहती है कि अल्लाह के लिए ज़ुबान होना चाहिए, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर यही मसला है कि अल्लाह ताला के लिए सिफ़ात साबित करने से अल्लाह के लिए जिस्म साबित होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर बयान किया, उसके नबी ने बयान किया हदीसों के अंदर, और तुम खुद सात सिफ़ात के कायल हो, लिहाजा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर भी आयद होता है। और ये इल्ज़ाम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी आयद होता है। तुमने उनकी तरफ जो किताब मंसूब अल फ़िक़्हुल अकबर, तुमने उनको पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने बाकायदा बयान किया कि अल्लाह ताला के हाथ है, लेकिन हमारे हाथ के तरीक़े से नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आँखें, लेकिन हमारी आँखों के तरीक़े से नहीं है। बाकायदा सराहत के साथ उन्होंने बयान किया है। ये बयान किया कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, और अगर कोई अक़ीदा रखे कि ये अर्श पर अल्लाह ताला है, लेकिन अर्श कहाँ हमें नहीं मालूम, वो काफिर है। ये बयान किया इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अल फ़िक़्हुल अकबर के अंदर। तो परेशानी और मुसीबत ये है कि ये लोग अपने इमाम की किताब नहीं पढ़ते, और इस तरीके से उनके इमाम का जो अक़ीदा है उस पर चूँकि है नहीं, ये लोग ख़ुद खलील अहमद सहारनपुरी साहब ने अक़ायद उलमा अहले सुन्नत देवबंद के अंदर बड़ी वजाहत के साथ लिख दिया है कि हम फ़ुरू में इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं, अक़ीदे में नहीं मानते। अक़ीदे में अबू मंसूर मातुरीदी को मानते हैं, अबुल हसन अशरी को मानते हैं, और तसव्वुफ़ के अंदर चार जो सिलसिले हैं उनको वो लोग मानते हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के तो जो है कि अक़ीदे को नहीं मानते। कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा गलत था? क्या ये अक़ीदे में इमाम बनने के कायल लायक नहीं थे? वो अक़ीदा ही तो बुनियाद है, सबसे अहम चीज़ है। तौहीद और अस्मा और सिफ़ात बुनियाद है ये। लेकिन उसी में आपने, इन लोगों ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अपना इमाम मानने से इनकार कर दिया। फ़ुरू के अंदर मानते हैं, मसाइल के अंदर नमाज कैसे पढ़नी है, तलाक कैसे देनी है, ज़कात कितने में देना, कैसे देना है, उन मसाइल में मानते हैं। अलबत्ता अक़ीदे में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के लोग अपना इमाम तस्लीम नहीं करते। यही मामला इमाम मालिक के मानने वालों का है, इमाम शाफ़ी के मानने वालों का ही मामला है। तो क्या इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा गलत था? नऊज़ बिल्लाह, नहीं, बात ये नहीं है। मसला बात यह है हकीकत कि उनका अक़ीदा सही था, इन लोगों का अक़ीदा गलत है, इसलिए इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को अक़ीदे में छोड़ दिया। तो अगर ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगता है तो इल्ज़ाम इमाम अबू हनीफ़ा भी लगता है, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला की आँख के कायल थे, अल्लाह ताला के हाथ के कायल थे, वो भी इस बात के कायल थे, तो उन पर भी इल्ज़ाम लगता है। इमाम शाफ़ी पर इल्ज़ाम लगता है, इमाम मालिक पर इल्ज़ाम लगता है, इमाम अहमद बिन हम्बल पर इल्ज़ाम लगता है, और तुम कहते हो कि चारों मसलक बरहक़ है। जब चारों बरहक़ है तो फिर उन पर भी ये बातें आती हैं, क्योंकि वो सब के सब अक़ीदे में सलफ़ सालिहीन के नहज पर थे और अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात के कायल थे। ये अबुल हसन अशरी, अबू मंसूर मातुरीदी सब बाद में पैदा हुए। ये 4वीं सदी हिजरी के लोग हैं। ये अबू अल हसन अशरी
324 में गालिबन उनकी वफ़ात हुई। अबू मंसूर मातुरीदी की 333 में गालिबन उनकी वफ़ात हुई। ये 34 सदी हिजरी के आलिम हैं ये लोग, जिन्होंने सलफ़ सालिहीन और जो मुअतज़िला और इस तरीके से जो जहमिया थे उनके दरमियान एक नया मसलक उन्होंने पैदा किया। जहमिया जो थे अल्लाह के नाम व सिफ़ात के मुनकिर थे, न अल्लाह के लिए नाम मानते थे न सिफ़ात मानते थे। उसके बाद मुअतज़िला आए, उन्होंने अल्लाह के नामों का इकरार किया लेकिन सिफ़ात का इनकार कर दिया, किसी भी सिफ़त के कायल नहीं थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, जो मुअतज़िला थे। तो जो अशायरा और मातुरीदियाँ हैं ये इनके दरमियान में हैं। वो अल्लाह ताला के लिए नामों को मानते हैं और सात सिफ़ात का इकरार करते हैं, इस्बात करते हैं, बाकी सिफ़ात की तावील करते हैं। जैसे अल्लाह ताला के लिए 2 हाथ हैं तो यद का माना करते हैं अल्लाह ताला के लिए कुदरत है। अल्लाह ताला के लिए आँखें हैं तो आँखों का तर्जुमा क्या करते हैं, 2 आँखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, कि वहाँ पर हिफाजत मुराद है। तो इस तरह की तावीलें करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला की 2 कुदरत है? हम ये कहते हैं अल्लाह ताला के हाथ है लेकिन अल्लाह के शायान शान है। जी, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात में उसकी कोई मिसाल नहीं है, अल्लाह ताला की सिफ़ात में भी उसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये तमाम सिफ़ात के बारे में बात कही जाती है। जी हाँ, और मखलूक़ात के अंदर भी फ़र्क है, जैसा कि मैंने बयान किया। तो अल्लाह ताला तो सबसे ऊंची ज़ात है, लिहाजा ये जो उनके दिमाग के अंदर कीड़ा काटता है कि इन सिफ़ात के मानने से अल्लाह के लिए जिस्म का होना लाजिम आता है, तो ये क्या है, ये ख़ुद उनका जो दिमाग के अंदर ये बात है वही गलत है। तशबीह लाजिम नहीं आती है, हम वैसे मानते हैं जैसे सहाबा ने माना। अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, कैसे अल्लाह बेहतर जानता, हमें कैफियत का इल्म नहीं है, हमें कैफियत का इल्म नहीं, हकीकत का इल्म नहीं है हमें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ये सिफ़ात हैं, कुरान के अंदर बयान की गई और हदीसों के अंदर बयान की गई हैं। लिहाजा अगर ये चीज़ लाजिम आती है हमारे ऊपर तो इनके अइम्मे कराम पर भी चीज़ लाजिम आती है। नौज़ बिल्लाह गोया कि भी अल्लाह के जिस्म के कायल थे। जी हाँ, तो जो उनका जवाब होगा ये हमारा भी जवाब होगा। और भी बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने किया कि ये लोग अल्लाह ताला के कान के कायल हैं, नाक के कायल हैं और न जाने क्या क्या बातें कही। ये सब इल्ज़ाम है, बेबुनियाद बातें हैं। हम जो है इन बातों के कायल नहीं हैं। और अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही है, लिखी भी है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हम उससे बरात का इजहार करते हैं। उन्होंने वहीदुज़्ज़मा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात लिखी है और हदियतुल महदी उनकी किताब उसके हवाले से, और उनकी किताब कि वो ये लिखा है कि वो सब अल्लाह के लिए पेट के नाक के कायल थे। तो हमारा कहना ये कि जहाँ तक अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब की बात है तो उनका कई दौर गुजरा है। पहले वो शिया थे, फिर बरेलवी हुए, फिर देवबंदी हुए, फिर मसलक सलफ़ के करीब हुए, और मसलक सलफ़ को कबूल करने के बाद भी उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो साबिक़ वो रह गई थी। और हदियतुल महदी उन्होंने अपनी शियत के ज़माने में लिखी है। जी हाँ, लिहाजा जिस मसलक को उन्होंने छोड़ दिया और उसे तौबा कर लिया, उस किताब को लेकर के उन पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की जा सकती है। और यही मामला मैं कहता हूँ अबुल हसन अशरी और के ताल्लुक़ से कि वो बाकायदा आखिर वक्त में उन्होंने तौबा कर लिया था और अशरियत को उन्होंने छोड़ दिया था। और वफ़ात होते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं जो निशापुर की बूढ़ी औरतें हैं उनके अक़ीदे पर मैं मर रहा हूँ। उन्होंने किताब भी लिखी अल-बाना और मक़ालातुल इस्लामीन, इनके अंदर बाकायदा उन्होंने रुजू किया अपने साहब पुराने मज़हब से, जो अल्लाह के सिफ़ात की तावील का जो उनका मज़हब था उससे उन्होंने तौबा किया, रुजू कर लिया। और बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बाद में रुजू कर लिया। जी हाँ, तो हकीकत में अगर आप अबुल हसन अशरी के मानने वाले हैं तो आपको भी इस अक़ीदे से रुजू कर लेना चाहिए, इस अक़ीदे को छोड़ देना चाहिए जो उन्होंने छोड़ दिया आखिर वक्त में, और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने किताब भी लिखी। तो बहरहाल ये उन्होंने इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर इब्न हजर हैतमी के हवाले से ये जो बात लिखी है, बात कही है, बात सरासर बेबुनियाद है, उन पर इल्ज़ाम है। और तमाम सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर चलने वालों के लिए ये इल्ज़ाम है। और कोई अल्लाह हम में से कोई ऐसा नहीं है जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वो जिस्म का कायल हो, क्योंकि जिस्म का लफ्ज़ नहीं आया। तो जो लफ्ज़ नहीं आया है हम उसके कायल नहीं हैं। जिनका सबूत है कुरान और सही हदीसों के अंदर उसके हम कायल, और उसमें तशबीह नहीं दी जाएगी, तमसील नहीं की जाएगी, कैफियत नहीं बयान की जाएगी। जी हाँ, कि हम उसकी तशबीह दें मखलूक से, दोनों के अंदर कोई बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला के लिए ऊंची ऊंची मिसालें हैं, अल्लाह ताला के शान शान उसके नाम व सिफ़ात हैं। जी, तो इसलिए ये जो कुछ उन्होंने बात कही है ये सब के सब बेबुनियाद बात है और ये सब गलत बात है। और ये सब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे और मनहज पर चलने वालों के लिए ये सब के सब उन पर इल्ज़ाम तराशी है।
اور جو صفات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کی دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر موجود ہیں بہت ساری، یعنی اگر وہ ساری حدیثیں بیان کی جائیں تو بہت وقت جو ہے خرچ ہو جائے گا، چلا جائے گا. بس اتنا سمجھیں کہ ساری صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں اور ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، لیکن اس کی نہ ہم تعویل کرتے ہیں، نہ اس کی ہم کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تمثیل اور نہ اس کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، اور اس کی کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی تشبیہ وغیرہ نہیں بیان کرتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب حقیقی ہے، اللہ کے شایان شان ہے، اور اس کی تعویل وغیرہ کرنا یہ سب اس کو ہم ناجائز اور غلط سمجھتے ہیں. امید ہے کہ اتنی بات سے انہوں نے جو الزام تلاشی کی انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات سے، خرافات سے اور شرک سے، تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.